हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हमने एनालॉजी और मिसिंग नंबर के कुछ वीडियोस किए हैं जिसमें बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको हमने समझाया है। आज हम दोस्तों 2-3 चैप्टर से एक एक प्रश्न करने वाले हैं। आपके सभी कॉन्सेप्ट से इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न सीरीज का प्रश्न है। बहुत अच्छे से इस प्रश्न को आप लोग देखिए और क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, पहली संख्या अगर आप यहां पर देखेंगे 2 और 3 में जब आएंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें प्लस का बंद किया गया है। अगली जब आप 3 से 7 पर जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा प्लस का 4 ऐड किया गया है। 7 से अगर आप 16 पर जाएंगे तो देखेंगे प्लस का 9 ऐड किया गया है। अगर आप देखेंगे कि कितना सर 16 से 32 पर जाएंगे तो आप कहेंगे 16 ऐड किया गया है। आप देख रहे होंगे सर 1 है, 4 है, 9 है और 16 है। यानी कि अगर ये देखें तो 1 का स्क्वायर है, 4 देखें तो सर 2 का स्क्वायर है, 9 देखेंगे सर 3 का स्क्वायर है और अगर आप देखेंगे 16 तो 4 का स्क्वायर है। कितने का? 4 का स्क्वायर। तो यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। सर अगली संख्या किसका? 5 का स्क्वायर कितना होता है? कहेंगे सर 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो अगर आप 32 में 25 ऐड कर देंगे तो 32 और 25 अगर आप ऐड करेंगे तो 57 आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, इत्मीनान से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न दिखाते हैं। ये लीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपको क्वेश्चन को समझना है और राइट आंसर देना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कहा गया कि 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। कितने लोग हैं सर? 5 लोग हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कितने लोग हैं? कहेंगे 5 लोग हैं। अच्छा, इन 5 लोगों में बताया गया कि दक्षिणावर्त दिशा में देखते हुए बैठने का क्रम कौन सा हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा बी और ई जो है वो ए के पड़ोसी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बी को बैठालता हूँ, यहाँ पर ई को बैठालता हूँ और कह देता हूँ ना ही बी यहाँ ए यहाँ पर बैठेगा ना ही यहाँ पर बैठेगा, तो ये कहाँ पर बैठेगा? ए इधर आ जाएगा, क्योंकि कहा गया ए के पड़ोसी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब कह रहेगा ई जो है वो डी के साथ नहीं बैठा, यानी कि डी यहाँ पर नहीं बैठ सकता, तो डी कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। बची हुई संख्या कौन सी आएगी? तो आप कहेंगे सॉरी बी नहीं आएगी, बची हुई हमारी सी आएगी। कौन सी आएगी? सी। अब कहा गया है, अब हमसे कहा क्या आ गया? अब क्वेश्चन ने हमसे कह दिया कि दक्षिणावर्त। अगर हम दक्षिणावर्त देखें तो इधर से अगर आप जाएंगे तो इस तरफ देखते हुए जाएंगे। ठीक है। अगर ए से शुरू करते हैं और बी नहीं मिल रहा है तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ए बी हमें साथ साथ बैठालने नहीं है। डी से शुरू करें, डी के बाद बी मिल रहा है लेकिन सी नहीं मिल रहा है, ये गलत हो जाएगा। अगर हम ए से शुरू करें, ए के बाद डी है, बी है और ई है, सी है, ये बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैसा ये क्वेश्चन आपको लगा ज़रूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये प्रश्न आपको कैसा लगा थम्स अप करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिसिंग नंबर का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन में आपको 1, दूसरे आपके ऑप्शन में आपको 26 और तीसरे ऑप्शन में आपको 39 और चौथे ऑप्शन में 45 दिया गया है। क्या गया? 3 है, 5 है, 8 है, 13 है और 22 है और अगली संख्या क्या होगी समझिएगा। देखिए क्या किया गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया गया है, 2 से, और माइनस का 1 कर दिया गया। तो आप कहेंगे सर 5 आता है, नहीं आता। बोलो क्लियर है? कितना आता है सर? कहेंगे 5 आता है। ठीक है। अगर आप देखेंगे अगली 5 को लिया, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करवाया, 10 आया, माइनस का 1 किया, माइनस का कितना किया? 2 किया, तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 8 आ जाएगा। समझ गए? अगर आप 8 को लेंगे, 8 की मल्टीप्लाई 2 से करवाएंगे, 8 दूनी 16 आता है। माइनस का अगर आप कर देंगे 3 तो कहेंगे सर 13 आता है। बिल्कुल समझ गए होंगे आप कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। ठीक है, 13 आता है। अगर 13 की मल्टीप्लाई आप 2 में करवाते हैं, कहते हैं 13 दूनी 26 होता है। माइनस का कितना करेंगे? माइनस का आप 4 अब करेंगे तो कितना आता है? 22 आता है। समझ गए नहीं? अगर 22 की मल्टीप्लाई आप 2 से करवाएंगे तो कहेंगे 22 दूना 44 होता है। और माइनस का हम कितना करेंगे सर? अब की बार 5 करेंगे। 44 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा? कहेंगे 39 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बोलो समझ में आपको आया नहीं आया? बेहतरीन कॉन्सेप्ट था दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली आप कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होगा, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग और मैथ में हमारा कॉन्सेप्ट ही होता है दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट अगर दोस्तों आपका क्लियर है तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए, ब्लड रिलेशन का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। किराम माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा। कहा किसने है सर? कला ने। किसने कहा? कला ने। कला ने कहा कि वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री कौन? माला। अब अगर हम यहाँ पर कला को रखते हैं
तो कला ने क्या कहा, कला ने कहा कि वह मेरे भाई, यानी कि कला ने कहा मेरे भाई, भाई सेम जेंडर में मतलब सेम पोजीशन में होगा। इकलौती बहन है, बहन का मतलब क्या होगा, बहन अगर मैं लगाऊं यहाँ पर एक बहन है, ठीक है, आई एम सॉरी, कह रहा इकलौते भाई, तो भाई हो या ये प्लस में हो जाएगा भाई ठीक है, कह रहा वह मेरे भाई की इकलौती बहन, और इकलौती बहन होगी तो यही होगी ना, यही होगी क्योंकि कला है और भाई है तो यहीं पर होगी, ये हो गई महिला जेंडर की क्या है कि इकलौती बहन की क्या है, पुत्री है, तो इनकी कला की पुत्री कौन हो जाएगी सर, माला, माला कौन हो जाएगी, कला की पुत्री हो जाएगी, माइनस जेंडर। अब कह रहा माला का कला से, माला का किसके साथ लगा है, कला से, और रिश्ता हमेशा का वाला बताया जाता है, तो माला कौन हो जाएगी सर, पुत्री हो जाएगी। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। चलिए एक और प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं, बेहतरीन प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा जो आपको थंबनेल में दिया गया था, इनमें एनालॉजी के क्वेश्चन आप कह सकते हैं। 56 19 है, 69 23 है, 108 36 है, 14 42 है, 42 14 है। तो आप किस प्रकार से देखते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर आप ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं तो 108 दिया गया है, बटे में आपका 36 दिया गया। अगर आप इनको देखते हैं तो कितना आपका, अगर इनको आप काट देते हैं तो 3 बार आपका ये कट जाता है, कितनी बार, 3 बार आपका कट जाता है, ठीक है। अगर आप 69 और 23 को अगर डिवाइड करते हैं तो भी आपका कितना आ जाता है, तो आप कहेंगे सर 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 42 को 14 से भाग करेंगे तो अभी आप देखेंगे कितना आ जाता है सर, तो कहेंगे 3 आ जाता है। लेकिन ऐसा 56 और 19 में कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपको देखने को दोस्तों मिलते हैं, तो आपको गलत नहीं करना। एक और प्रश्न देखिए, चलिए इतने ही हमारे प्रश्न थे, 5 ही प्रश्न थे, 1 2 3 4, हाँ 5 ही प्रश्न थे। प्रश्न आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताएं। आपने 5 में से कितने प्रश्न किए ये भी हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।